गुड मॉर्निंग। आज हम फिज़िक्स का पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे और पार्ट वाइज अब फिज़िक्स ही आपको पढ़ना है। बाकी जो मैथ हमने पढ़ाया है आपको, वो मैथ आपको तैयार रखनी है। उसी मैथ का यूज आगे करके हम फिज़िक्स में यूज करते रहेंगे। ज़्यादातर आप वर्गमूल, घनमूल और अवकलन, ग्राफ, ये सब आपको तैयार रखना है। तो इन सब का यूज करते हुए हम फिज़िक्स को आगे पढ़ेंगे। और साथ ही जो है, हो सकता है कि आपके जो चैप्टर्स हैं, जो बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है, आगे पीछे हो सकता है मैं पहले पढ़ा दूँ, वो बाद में दिया हो, या फिर उसमें बाद में दिया हो, मैं पहले पढ़ा दूँ। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ाऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, उसके अनुसार पढ़ते हुए पूरा कोर्स हम ख़त्म करेंगे। तो पहले हम जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, सरल रेखा में गति, इसी चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करेंगे। और उस चीज़ को पढ़ने के लिए जो चैप्टर आपका 4th है, मोशन, समतल में गति, एक समतल में गति, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे आगे। पहले कुछ उसका पार्ट पढ़ेंगे, फिर इसका पूरा पढ़ेंगे। तो दोनों चैप्टर एक ही हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग बना के दिया जाता है जब, और आगे आप फिज़िक्स पढ़ोगे तो दोनों एक ही में आ जाता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें उसकी जो है वो आपको पहले पढ़नी चाहिए थी, और कुछ इसकी आपको बाद में पढ़नी है। तो इसी चीज़ को मैं आगे स्टार्ट करूँगा कि पहले मैं चैप्टर 4 के कुछ वेक्टर जैसे है, सदिश क्या है, अदिश क्या है, इसको कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, और इसको हम कैसे ग्राफ में बनाते हैं, ये पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर हम आएंगे आपका चैप्टर नंबर पहला पे, चैप्टर नंबर तीसरे पे, कि वेग क्या है, चाल क्या है, विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, त्वरण क्या है। इसके बाद इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। औसत चाल क्या है और तात्क्षणिक चाल क्या है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो उस इन सबको पढ़ने के लिए हमको वेक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है कि वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं, वेक्टर को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, वेक्टर को हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, और गुणा कैसे करते हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो गुणा और भाग तो हम चैप्टर 4th में ही पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर 4th का जोड़ और घटाना हम पहले पढ़ेंगे, गुणा भाग उसी में पढ़ेंगे जब उसको पढ़ाएंगे। जोड़ और घटाना पढ़ने के बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। मोशन इन सरल रेखा, मतलब सरल रेखा में गति, इसको पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का पार्ट 1। और आप लोग इसको जो है नोट्स बनाते चलेंगे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप इसी सीरियल वाइज में बनाते चलेंगे। ये पार्ट 1 है और इसी से हम आगे को सीख लेंगे। सारी फिजिक्स को हम ऐसे एक सीरियल वाइज पढ़ेंगे और आपको नोट्स बनाते चलना है, क्वेश्चन भी आपको करते रहना है। तो इसमें जो पार्ट 1 है, इसको सबसे पहले हमको पढ़ना है। भौतिक विज्ञान में जो राशियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। राशियों को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं? राशियों को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। ये राशि क्या होती है, ये हम जो है आपको पढ़ा चुके हैं, क्लास में ही पढ़ाया था कि हम 2 प्रकार से बांटेंगे, 2 प्रकार से बांट सकते हैं, या भौतिक राशियों को। ठीक, भौतिक राशियों को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है आपका जो है अदिश राशि, और दूसरा है आपका जो है सदिश राशि। यहीं से पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पहले अदिश और सदिश को समझ लेंगे, जोड़ना घटाना समझ लेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 को सीरीज से पढ़ेंगे। तो अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। तो पहले हम अदिश राशियों को समझते हैं कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं। इसको जबकि मैंने एक बार क्लास में आपको पढ़ाया भी था, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे क्लास में पढ़ाया था, लेकिन एक बार यहाँ पे रिवाइज करूँगा, क्योंकि जो सदिश राशि है उसको मैंने पूरा नहीं पढ़ाया था। अदिश राशि तो आपको समझ में आता है, लेकिन सदिश राशि जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें, जोड़ने घटाने में। तो इसलिए जो है हम उसको पूरा पढ़ेंगे, सदिश राशि को। तो अदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की ज़रूरत पड़ती है, दिशा की नहीं पड़ती है, उसको हम अदिश राशि बोलते हैं। ये हमने डेफिनेशन आपको लिखवाई भी थी। तो वे भौतिक राशियाँ जिनको
व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की ज़रूरत पड़ती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे परिमाण का क्या मतलब है और दिशा का क्या मतलब है उसको समझते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मैंने इसको एग्जाम्पल दिया भी था आपको कि ये कहा जाए कि 3 किलोमीटर जौनपुर हमारे घर से 3 किलोमीटर दूरी पे है जौनपुर, या पहले हम आदेश के माध्यम से ही समझते हैं। परिमाण, जैसे अगर आपका कहा जाए द्रव्यमान एक वस्तु का जो भार है, एग्जाम्पल है किसी वस्तु का भार या भार नहीं, द्रव्यमान ये कितना है, मान लेते हैं 5 केजी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 5 केजी है, 5 किलो है, ये जो गिनती होती है किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए जो आप संख्या का प्रयोग करते हो वही परिमाण होता है। ये क्या कहलाता है, परिमाण। और इसके बाद जो ये लिखा होता है ये क्या होता है, मात्रक। ये तो आपको पता ही है परिमाण क्या है, मात्रक क्या है। अब ऐसी राशियों को जिनमें सिर्फ परिमाण की जरूरत हो, दिशा की नहीं। हमने दिशा यहाँ पे नहीं बताया है कि जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 5 किलो किसी वस्तु का भार है, तो आप ये नहीं पूछोगे 5 किलो किसी वस्तु का द्रव्यमान है, तो आप ये नहीं पूछोगे कि वो पूरब की दिशा में है कि पश्चिम की दिशा में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है, क्योंकि उसमें दिशा की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, इसलिए हम उसको नहीं पूछेंगे। तो वस्तु का अगर वजन है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि उसको उठाएंगे तो हम 5 किलो वजन मान के उसको उठाएंगे, ये होता है। और अगर आपसे कहा जाए ताप, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है ताप अगर किसी वस्तु का मान लेते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, मनुष्य का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड आदमी के बॉडी का ताप। और इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं तो लगभग जो है 98 फ़ारेनहाइट आता है, और 98 फ़ारेनहाइट ये ताप का मात्रक है। ये भी आप थर्मोडायनेमिक्स में आगे पढ़ेंगे। तो या तो आप डिग्री सेंटीग्रेड में बताइए, या तो फ़ारेनहाइट में बताइए, या तो केल्विन में बताइए। 3-4 ताप के मात्रक होते हैं, वो सब अलग से पढ़ाया जाएगा आपको। तो जैसे कह दिया जाए कि किसी वस्तु का, ये वस्तु हो गई, इसका जो ताप है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें जो अंदर जो ताप है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको कहीं हमको दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका जो ताप है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पूर्व में है या पश्चिम में है, ऐसी कोई बात तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम कहें पानी जो है एक बर्तन में हमने गर्म कर दिया, उसका ताप जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब उसको छुएंगे तो उसका जो ताप हमको समझ में आएगा वो कितना समझ में आएगा, 90 डिग्री। अब आप ये थोड़ी पूछेंगे कि उसका ताप 90 डिग्री सेंटीग्रेड पूरब में है कि पश्चिम में है कि किधर है, कैसे है। तो वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलेंगे, अदिश राशियाँ बोलेंगे। एग्जाम्पल में और आप देख लीजिए, आयतन। देखिए आयतन मान लेते हैं किसी वस्तु में कितनी अंदर जगह होती है, वही आयतन होता है। मैंने क्लास में पढ़ाया भी था। आपके मान लीजिए कि एक आपके पास बर्तन है, मान लीजिए बाल्टी है, बाल्टी के अंदर जो है जितनी जगह है वही उसका आयतन होता है। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि आयतन जो है पूरब दिशा में इतना है, पश्चिम में इतना है, क्योंकि ये तो अदिश है। आयतन आपको बता दिया कि आयतन का जो है अगर 10 मीटर क्यूब अगर आयतन है, तो इसका मतलब उसके अंदर 10 मीटर क्यूब जगह पड़ी हुई है, ये उसमें पता चल जाता है अपने आप, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। आयतन हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया,
चाल हो गया, चाल, और जो है चाल, इसके बाद जो है आपका दाब ताप, ये जितने भी है ऊर्जा हो गई। ऊर्जा जैसे आपके पूछा जाए कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, तो आप कहोगे कि हमारे अंदर 100 कैलोरी ऊर्जा है। तो ये नहीं पूछेंगे कि 100 कैलोरी ऊर्जा सर में है कि पैर में है कि ऊपर है कि दाएं है कि बाएं है, या पूर्व में है पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है। इसका मतलब 100 कैलोरी जैसे हमने बता दिया, तो उसके बारे में सारी चीज़ें हमको पता चल गई कि आपके अंदर इतनी एनर्जी भरी हुई है। तो ऊर्जा में जितनी भी ऊर्जाएं हैं सब क्या है, अदिश राशि ऊर्जा हो गई। और जो है आपका ऊर्जा के बाद जो है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब जितनी ऊर्जा है सब क्या है, अदिश राशि है। और आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। तो अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए जनरली आपको सिर्फ और सिर्फ उसका परिमाण बताना है। और परिमाण क्या होता है, वही जो गिनती होती है उसका, उसी को बोलते हैं हम परिमाण। जैसे कहा जाए कि 5 जो है 5 केजी, तो इसका मतलब ये जो गिनती होती है यही क्या होता है, परिमाण, परिमाण। ठीक है। अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो 27 है ये क्या है, परिमाण है। ये जो गिनतियाँ होती हैं ये परिमाण बताती है। बाकी वाला क्या बताता है, मात्रक, ये तो मात्रक है। और जैसे मान लीजिए कि चाल है, तो 3 मीटर प्रति सेकंड, ये जो 3 है ये क्या है, परिमाण, परिमाण। और ये क्या है, मात्रक, मात्रक। दिशा नहीं है इसमें, ठीक है, ये दिशा नहीं बता रहा है, सिर्फ परिमाण है और मात्रक है। तो इसमें परिमाण की ही जरूरत पड़ेगी, मात्रक तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, सभी में रहेगा मात्रक। तो बिना मात्रक के कोई चीज़ पता कैसे चलेगा कि ये यही है ना, तो इसलिए मात्रक तो सभी में रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मात्रक सब में होता है। और परिमाण के साथ साथ दिशा होगी कि नहीं होगी, अगर अदिश है तो दिशा नहीं होगी, और सदिश है तो दिशा होगी। तो आपको पता चल गया होगा कि परिमाण किसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब इसको अगर हम ऐसे बोले, मैग्नीट्यूड, TUDE, मैग्नीट्यूड, तो आपको समझ जाना है कि मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण ही बात हो रही है, क्योंकि बार बार मैग्नीट्यूड आसान है, जल्दी बोलते हैं, आदत हो गई, तो इसलिए आप इसको भी मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी, तो इसका मतलब उसके जो उसका आंकिक मान है उसी को हम व्यक्त करते हैं। ये इसको बोलते हैं आंकिक मान भी बोलते हैं, आंकिक मान या परिमाण। ठीक है, आंकिक मान या परिमाण, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो आपको हमें लगता है अदिश राशियां समझ में आ गई होंगी। अब जो मुझे पढ़ना है डिटेल में वो है सदिश राशियां हैं। तो सदिश राशि के बारे में हम देखते हैं। सदिश राशि, सदिश राशियां, तो इसको आप लिखेंगे हम, वे भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए, करने के लिए परिमाण, परिमाण के साथ साथ, साथ साथ दिशा की भी जरूरत हो, दिशा की भी आवश्यकता पड़ती हो, आवश्यकता हो, आवश्यकता हो, उसे सदिश राशियां कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। जैसे जैसे कि आपसे यह कहा जाए, एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिखते हैं, सदिश राशियां क्या है, बल है, विस्थापन है, स्थापन, वेग है। अच्छा, वेग और चाल में क्या अंतर होता है, यही हमको इसके बाद पढ़ना है, क्योंकि सदिश और अदिश जब जान जाएंगे तभी तो हम वेग और चाल में, विस्थापन और दूरी में अंतर समझेंगे। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, संवेग, त्वरण, त्वरण, ये। इसके बाद जो है आपका आवेग, ये सब आपको आगे मिलेंगे, आवेग, आवेग है। और आवेग हो गया, इसके बाद जो है
बहुत सारी सदिश राशियां हैं जो फिजिक्स में आपको मिलेंगी। और आपका है त्वरण, आवेग, और एक आता है आपका जो है वेग प्रवणता, इसको भी लिख लेते हैं वेग प्रवणता। ये क्या होता है इसको भी आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके के फिजिक्स में बहुत है जो सदिश और अदिश को आपको व्यक्त करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाए पहला कि मेरे घर से जौनपुर 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। अगर आपसे कहा जाए कि मेरे घर से जौनपुर 10 किलोमीटर है, तो क्या आप जौनपुर पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको बताना है, किसी व्यक्ति को बोल दीजिए कि मेरे घर से जौनपुर 10 किलोमीटर है, तो आप पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। इसको आपको सही बताने के लिए कैसे आप करेंगे? मेरे घर से जौनपुर पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, जिधर हो, पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर है। अब आप समझ जाएंगे कि पूर्व दिशा में हमको जाना है, 10 किलोमीटर चलेंगे तो वो क्या होगा, हमको जौनपुर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका विस्थापन। ये क्या हो गया? विस्थापन। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। अब बताइए इसमें कौन सी एक जरूरत पड़ी? दिशा की, दिशा भी आपको बताना पड़ा। दूसरा आपको क्या जरूरत पड़ी? परिमाण की, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ी। मात्रक तो हमने कहा सभी में होता है, मात्रक सभी में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मात्रक सब में लिखेंगे हम। तो ये हो गया, दिशा भी हो गई आपके साथ, परिमाण भी हो गया। ये मात्रक है, मात्रक। तो ये चीज आपको समझ में आई, क्योंकि इसमें दिशा भी देखी है, परिमाण भी। अब अगर आपसे कहा जाए तीसरा, हम एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। एक बल की बात करते हैं। बल ये है कि अगर कहा जाए कि 5 न्यूटन बल लगा है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगा है, ऐसे लिखते हैं। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा है। अब आप क्या पता पाएंगे कि बल लगा है, ठीक है, लेकिन किधर लगा है ये बात आपको नहीं पता चल पा रही है। जैसे द्रव्यमान कह देंगे तो चलो द्रव्यमान तो उसका वजन है, वो तो मुझे समझ में आ रहा है। या फिर ताप कह देंगे तो आपको ताप समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना उसका ताप है, उसका इतना, उसके अंदर इतना आयतन है, इतनी जगह है, ये आपको पूरा बता दे रहा है। लेकिन बल अगर 5 न्यूटन लगा है तो लगा का क्या मतलब होता है? हो सकता है इधर से लगा हो सकता है इधर से लगा हो सकता है इधर लगा हो सकता है इधर से लगा हो सकता है ऊपर से लगा हो सकता है पीछे से लगा हो, नीचे से। तो आपको पता कैसे चलेगा किधर है? तो इसको आपको सही व्यक्त करने के लिए कैसे बोलेंगे कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में लगा है। अब आप बताइए, इसमें दिशा भी आ गई, दिशा भी जरूरत पड़ी, और ये परिमाण की भी जरूरत पड़ी। अब आप इसके बारे में बता सकते हो कि पश्चिम किधर है। तो जो नॉर्मली आप जब हम पढ़ते हैं तो इधर जो है आपका पूर्व होता है, इधर जो है पश्चिम होता है। कभी भी नक्शे में अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे। इधर क्या होगा? उत्तर होगा, इधर क्या होता है? दक्षिण होता है। तो पश्चिम दिशा में लगा है तो इसका मतलब बल किधर लगा है? इधर लगा हुआ है, पश्चिम, तो यही होता है। तो इसका मतलब सही अब क्या हो गया? अब आप जब बनाएंगे तो इसका मतलब वस्तु ये हो गई और इस पे लगने वाला बल पश्चिम दिशा में है, मतलब इधर से इधर लगा हुआ है। पश्चिम तो इधर ही है ना, तो ये पश्चिम है, तो पश्चिम दिशा में हमने बना लिया। तो ये कितने न्यूटन का बल है? 5 न्यूटन का बल लगा हुआ है। तो अब आपको पूरी तरीके से पता चल गया कि कितना इसके अंदर बल लगा हुआ है। तो हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि परिमाण क्या है और दिशा क्या है।
सदिश राशियाँ क्या हैं, अदिश राशियाँ क्या हैं। तो सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण भी जरूरत पड़ेगी और दिशा भी जरूरत पड़ेगी, और अदिश राशियों को सिर्फ और सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़ेगी, दिशा से उनसे नहीं मतलब है कि दिशा में क्या रखा है। अब सदिश राशियों को हम कैसे लिखते हैं, सदिश राशियों को हम एरो तीर, सदिश राशियों को हम उनके प्रतीक के ऊपर उनके प्रतीक के ऊपर सदिश राशियों को हम उनके प्रतीक के ऊपर तीर लगा कर व्यक्त करते हैं। इसको अब नोट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, जैसे अगर F जो है क्या है, बल है, तो सदिश रूप में इसको कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में छोटा सा है शुरू में, सदिश रूप में कैसे इसको लिखेंगे, ये बल तो है ही, प्रतीक बल हो गया, इसके ऊपर तीर लगा देंगे, ये क्या हो गया, सदिश। जैसे T क्या है, संवेग, अगर संवेग है तो इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे हम, सदिश रूप में इसको हम लिखेंगे P के ऊपर एक तीर लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, सदिश रूप में। अब जैसे अगर आपका V जो है वेग है, तो इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में V के ऊपर एक तीर लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश बन जाएगा, वेक्टर का क्या हो गया, सदिश, FPV, ये हो गया। ऐसे जितने भी हैं सदिश राशियाँ, सब के लिए हम तीर लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सदिश के रूप में बन जाएगा, और तीर हटा लेंगे तो बल तो तब भी बताएगा लेकिन अदिश रूप में बताएगा, तो उसका सिर्फ परिमाण बताएगा। अब उसको लिखते हैं, यदि आप यही चीज को, जैसे ये है, F सिर्फ बताते हो तो यह क्या बताता है, परिमाण, ये क्या बताता है, परिमाण। लेकिन ये F अगर ये बना हुआ तो क्या बताता है, परिमाण तथा दिशा दोनों बताता है, तथा दिशा दोनों बताता है, ठीक है। और परिमाण को हम ऐसे भी लिखते हैं, परिमाण को F बराबर, ये आपका क्या है, परिमाण, और इसको जो है F वेक्टर में लिख दें और किनारे किनारे 2 लाइनें बना दें, तो ये भी परिमाण होता है। मतलब ये, इसको पढ़ते क्या है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं माड। इसके अंदर कोई भी राशि लिख दी जाएगी तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, माड, MOD, मॉड। मतलब अगर F जो है ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, मॉड F, मॉड वेक्टर F, वेक्टर मतलब होता है सदिश, मॉड ऑफ वेक्टर F, मॉड ऑफ वेक्टर F, या हिंदी में पढ़ते हैं सदिश F का परिमाण, ठीक है, या यह सदिश F का परिमाण। तो अगर आपको F जो है ये क्या है, सदिश है, अब देखिए इसका कंक्लूजन देखिए, सदिश है तो F जो बार होता, F इसका जो माड ले लेंगे तो ये क्या बताएगा, परिमाण, और ये क्या बताता है, परिमाण। सदिश है तो सदिश के साथ क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा है कि सदिश परिमाण तथा दिशा दोनों बताता है, लेकिन सिर्फ अगर माड लगा दिया जाए तो ये क्या बताता है, परिमाण। और परिमाण को हम ऐसे भी लिखते हैं, तो कहने का मतलब माड F बराबर F, ये दोनों बराबर होते हैं, ये अच्छे से समझ लीजिए, ये क्या होता है, परिमाण।
ये क्या होता है? परिमाण। परिमाण, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे? मॉड एफ। इसको पढ़ेंगे कैसे? मॉड ऑफ वेक्टर एफ, या फिर मॉड ऑफ वेक्टर एफ मॉड एफ, ऐसे। जैसे और भी चीज़ें आप देख लीजिए, जैसे अगर आपको वेग दिया है, वेग, तो ये तो हो गया वेक्टर वी। इसको कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर वी। अब इसका जो है, इसको लिख देंगे तो क्या पढ़ेंगे? वेक्टर वी का परिमाण। परिमाण, इसको हम और भी कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वी बराबर वी। इसको हम क्या पढ़ेंगे? वेक्टर वी का परिमाण। वेक्टर वी, या फिर कभी कभी इस पे लगाते भी नहीं है, वेक्टर वी का परिमाण। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। तो कहने का मेरा मेन ये है कि मॉड लगा हो, चाहे मॉड हटा दिया जाए, एरो हटा दिया जाए, ऐसे ही सिर्फ लिख दें, दोनों बराबर होता है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि बल हमने देख लिया, वेग हमने देख लिया, त्वरण देख लेते हैं। ये हो गया त्वरण। इसका परिमाण क्या होगा? मॉड, या फिर ये क्या होता है? परिमाण। परिमाण, ठीक है। दोनों बराबर होंगे, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में से एक ही लिखना है, ध्यान रखना है, दोनों में से एक ही। ये क्या है? सदिश। सदिश त्वरण ए। त्वरण ए। और ये क्या है? परिमाण, त्वरण का परिमाण, ठीक है। त्वरण, त्वरण का परिमाण। त्वरण, त्वरण का परिमाण। परिमाण ये है। तो हमें लगता है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि परिमाण क्या है और त्वरण क्या है, वेग क्या है, ये सारी चीज़, वेक्टर क्या है। सदिश और अदिश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, परिमाण समझ में आ गया होगा, और मॉड जो लिखते हैं इसको आपने समझ लिया होगा। तो इसको बनाते कैसे हैं? ग्राफ के रूप में। ग्राफ के रूप में सदिश, इसको आप लिखते कैसे हो ग्राफ के रूप में? तो जैसे अगर कहा जाए कि F बराबर, अगर आपसे कहा जाए कि 5 न्यूटन बल है, न्यूटन बल, बल पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में 5 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में, आपको इसको बनाना है। तो आपको हमने बताया कि पूरब क्या होता है, इधर क्या है? पूर्व, इधर क्या है? इधर जो है पश्चिम, इधर क्या है? उत्तर, इधर क्या होता है? दक्षिण होता है, दक्षिण। तो अब आपको बनाना किधर है बताइए? बनाना जो है इसको पूरब में है। तो आप इसको लिखोगे कैसे? अगर आपको वेक्टर के रूप में लिखना है तो अब आप तीर बनाओगे ग्राफ में। तो एक आपको क्या करना है कि एक तीर बनाना है यहाँ से यहाँ तक। अब तीर को कितना खींचना है? 5 न्यूटन लिखा है तो आप 5 सेंटीमीटर खींच दीजिए। 5 सेंटीमीटर लंबाई का ये खींच दीजिए। ये पूरब इधर ही है तो इसलिए तीर इधर ही बनाया है हमने, 5 सेंटीमीटर का खींच दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, न्यूटन। तो इसलिए 5 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर यहाँ तक, 2 यहाँ तक, 3 यहाँ तक, 4 यहाँ तक, 5 यहाँ तक। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन बना दिया तो 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन था। जब 5 सेंटीमीटर हमने बनाया तो 5 न्यूटन हो गया। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, ऐसे। तो यहाँ पे 5 न्यूटन हो गया, ये बन गया। अब आपके ऊपर है, आपको मानना है कि आपको मन कर रहा है नहीं। अब इसमें देखिए समस्या क्या आएगी। 1 सेंटीमीटर बराबर आपने 1 न्यूटन माना था तो इसलिए 5 सेंटीमीटर फिर स्केल से आपने लंबाई खींच लिया और बता दिया कि ये 5 सेंटीमीटर का है। अब इसी चीज़ में अगर आपसे कहा जाए दूसरा है कि यह बराबर 50 न्यूटन का बल बनाए, न्यूटन का बल पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में,
दिशा में। अच्छा, ये क्या बता रहा है, एफ सिर्फ लिखा है, तो एफ बराबर इतना क्या बताता है, परिमाण। ये तो आपको हमने बताया, चाहे इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, परिमाण बताता है। तो परिमाण आपको दिया हुआ है, परिमाण आपको दिया है, दिशा जो है इधर दिया हुआ है, परिमाण और दिशा मिल गया। अब इसको ग्राफ में कैसे बनाएंगे, तो अब आप क्या करेंगे कि 50 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन के 50 एक सेंटीमीटर बराबर अगर आप मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर अपने मन से मान लीजिए, 1 सेमी लंबाई जब हम फिट स्केल से खींचेंगे तो 1 न्यूटन के बराबर होगा, न्यूटन के बराबर होगा, 1 न्यूटन के बराबर होगा। तो 1 न्यूटन के बराबर होगा। अब आप 50 से स्केल से 50 सेंटीमीटर लंबाई ऐसे पूरब दिशा में तीर के साथ बना लीजिए। सरल रेखा होनी चाहिए, मतलब तिरछी मिर्ची नहीं, सरल रेखा 50 सेंटीमीटर। तो ये जो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, तो 50 सेंटीमीटर बराबर 50 न्यूटन, तो ये बना देगा, ये तीर के रूप में ये बन गया। लेकिन अब आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी, आपकी कॉपी जो है 50 सेंटीमीटर में होगी ही नहीं, तो आप बनाएंगे कैसे उसमें तीर, तो वहाँ पे समस्या आती है। आपको तो छोटा छोटा बनाना है, उसी में सब कुछ लिखना है, तो इसको लिखेंगे कैसे, उसके लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मानते हैं। अब आपकी कॉपी के अनुसार जैसे आपको बहुत पेज तो छोटा होता है, तो 50 सेंटीमीटर बनेगा नहीं। तो जैसे एफ बराबर अगर आपसे कहा जाए कि 50 न्यूटन बल बनाना है पूर्व में, तो अब आप क्या करेंगे कि मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर, मान लेंगे यहाँ पे अपने मन से जितना भी आपको मानना है, जो आपको मन करे, 1 सेमी बराबर मान लेते हैं 5 न्यूटन, 1 सेमी बराबर 5 न्यूटन। तो 1 सेंटीमीटर लंबाई खींच दिए 5 न्यूटन, 2 सेंटीमीटर खींच दिया 10 न्यूटन, 3 सेंटीमीटर खींच दिया 15, ऐसे जो है आप 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, 10 सेंटीमीटर अब भी आपको खींचना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेंटीमीटर अब खींचेंगे, तब आपका कितना बनेगा, 50 न्यूटन बनेगा। अब यहाँ पे तीर बना देंगे ऐसे, तो ये क्या बनाएगा, 50 न्यूटन का बल पूरब दिशा में लगा हुआ है। लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा ऊपर। लेकिन फिर भी दिक्कत होती है कि अगर आप 10 सेंटीमीटर बनाते हो तब भी कॉपी भर जाएगी, 10 सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है वो भी। तो इसको और बढ़ा लीजिए, इसको जो मानते हो आप इसको और बढ़ा लीजिए। इसको आप क्या करोगे, मान लीजिए कि 1 सेमी बराबर 10 न्यूटन, 10 न्यूटन ऐसे मान लीजिए। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर खींच दिया तो क्या बन गया है, 1 सेंटीमीटर खींच दिया तो 10 न्यूटन का बल बन गया। 1 सेंटीमीटर और खींच दिया तो कितना बन गया, इसे बढ़ाते जाइए 20 न्यूटन का, 1 सेंटीमीटर और 30 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर और 40 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर और 50 न्यूटन। तो मतलब ये 10 न्यूटन का ये था, 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 10 न्यूटन का ये था। तो अब आपको कितना बनाना पड़ा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इतना आपको बनाना पड़ा। अब लेकिन फिर भी 5 सेंटीमीटर तब भी ज़्यादा होता है, तब भी आपको बहुत छोटा बनाना है, 5 सेंटीमीटर फिर ज़्यादा है। तो अब आप क्या करो, इसको और थोड़ा बढ़ा लो। अपने हमने कहा कि जिस बच्चे का जितना मन करे उतना बढ़ा ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो भी मानेंगे ऊपर लिख के चलेंगे। तो अब किसी का मन करता है अभी जगह नहीं, अभी ज़्यादा पड़ रहा है, तो 1 सेमी बराबर मान लीजिए 25 न्यूटन, इतना मान लीजिए, 1 सेमी बराबर 25 न्यूटन। तो बस 1 सेमी बनाया 25 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर और बना दिया, कितना हो गया 2 न्यूटन, 25 न्यूटन, ये 25 न्यूटन, एक कितना हो गया 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। तो अब आप क्या करेंगे, एक तीर ऐसे 2 सेंटीमीटर जो है बना लेंगे, और ये कितने को बताएगा, 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन के। तो 2 सेंटीमीटर तो लगभग ठीक है, ठीक है, इतना आप बना सकते हो, 2 सेंटीमीटर अपनी कॉपी में बना सकते हो। लेकिन अगर लगता है कि नहीं हमको तो इससे भी छोटा बनाना है, तो पूरा पूरा मान लीजिए कि 1 सेमी बराबर 50 न्यूटन, पूरा पूरा मान लीजिए कि 1 सेमी बराबर 50 न्यूटन। तो 1 सेंटीमीटर खींच दीजिए, बस पूरब दिशा में 1 सेंटीमीटर खींच दिया, तो ये बन गया कितना, 50 न्यूटन। और इसको सदिश में कैसे लिखेंगे, F बराबर
50 न्यूटन पूर्व दिशा में। तो ये बन गया। अब बताइए इतने छोटे में ही ये आ गया। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना बनाना चाहते हो, लेकिन ध्यान रहे हमने कहा कि एक सीधी सरल रेखा बनानी है और तीर के साथ बनानी है। तीर की दिशा किधर होगी, जो दिशा दी गई होगी वही दिशा तीर की होगी। तो ये हम सदिश को ऐसे निरूपित करते हैं। जैसे अब हम एग्जाम्पल में यहाँ पे देते हैं कि आपको अगर मान लीजिए कि 100 न्यूटन बल अगर आपको बनाना है, न्यूटन उत्तर दिशा में बनाना है, उत्तर दिशा में अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, 100 न्यूटन उत्तर दिशा में। तो अब आप करोगे कि इतना 100 सेंटीमीटर तो बना नहीं पाओ, तो अपने हिसाब से मान लीजिए एक सेमी बराबर मान लेते हैं 50 न्यूटन। तो 1 सेंटीमीटर उत्तर दिशा में आपको बनाना है तो उत्तर में ले चलते हैं। उत्तर आपका किधर होता है, ऊपर। तो 1 सेंटीमीटर बना लिया, 50 न्यूटन हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर और उसी में जोड़ दिया, कितना हो गया, 100 न्यूटन हो गया। तो 2 सेंटीमीटर ये कितने के हो गया, 100 न्यूटन के, यहाँ 100 न्यूटन। बस ये बन गया, उत्तर दिशा में हो गया है। और ये तीर भी बना दिया, ये पूरा का पूरा ये बन गया। ठीक है। अगर आपको 4000 बनाना है, 5000 बनाना है, तो आप और इसको बढ़ा दीजिए, इसी को बढ़ा दीजिए अपने मन से मानने के हिसाब से, जो आपको समझ में आए। जैसे अगर मान लीजिए 200 न्यूटन बनाना है, 200 न्यूटन उत्तर दिशा में बनाना है, या उत्तर नहीं, उत्तर तो हो गया, 200 न्यूटन दक्षिण दिशा में, ऐसे कर लेते हैं। दक्षिण दिशा में, दक्षिण किधर होता है, नीचे, दक्षिण दिशा में। तो 200 न्यूटन, अब 200 सेंटीमीटर हम बना नहीं पाएंगे, इसको छोटा करिए, मान लेते हैं अपने मन से, जिसको भी जो समझ में आए। 1 सेमी, इसको हम 3-4 तरीके से बताते हैं। देखिए 1 सेमी बराबर किसी ने मान लिया कि 100 न्यूटन, किसी ने मान लिया कि 1 सेमी बराबर 100 न्यूटन। तो 1 सेंटीमीटर दक्षिण दिशा में, तो 1 सेंटीमीटर हमने बनाया 100 न्यूटन, फिर 1 सेंटीमीटर और जोड़ दिया, कितना हो गया, 200 न्यूटन। ये क्या हो गया, 200 न्यूटन, ये बन गया। अब कोई किसी के दिमाग में आता है कि नहीं, हम ऐसे मान लेते हैं कि 1 सेमी बराबर 200 न्यूटन, पूरा मान लिया इसने, 200 न्यूटन, 1 सेमी बराबर 200 न्यूटन। 1 सेमी छोटा सा खींच दे, बस हो गया। इसमें कितने हैं, इसमें 2 सेंटीमीटर है, इसमें 2 सेंटीमीटर है, इसमें कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ये कितना हो गया, 2 न्यूटन। जिसका जो मन करे वो मान के करे। अब किसी का मन करता है कि नहीं, 1 सेमी बराबर हम 50 न्यूटन मानेंगे, तो 1 सेंटीमीटर पहले खींचा 50 न्यूटन, फिर उसी में आगे बढ़ा दिया 100 न्यूटन, फिर आगे बढ़ा दिया 1 सेंटीमीटर 150 न्यूटन, फिर 1 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 50 50 50 50 200 न्यूटन। अब कितना हो गया, 200 न्यूटन। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आप तीर बना रहे हो सब जगह, ये सब नहीं बनाया जाता है, ये सिर्फ एक ही बनाया जाता है, केवल लास्ट में। कहाँ पे बनाया जाएगा, लास्ट में, एक ही। तो देखिए एक चीज को आप ऐसे चाहे बनाइए, चाहे वैसे बनाइए, चाहे वैसे बनाइए, अपनी जगह के अनुसार आपको ये बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से आप एक चीज देख के बताइए कि जो तीर की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, तीर की लंबाई, क्या उसका परिमाण जो है अलग अलग होगा, जरूरी नहीं है। तीर की लंबाई देखिए ये ज़्यादा है, लेकिन ये 200 न्यूटन तब भी है। तीर की लंबाई उससे थोड़ा सा कम है, 200 न्यूटन अब भी है। तीर की लंबाई एकदम कम है, इसके बाद भी जो है आपका ये 200 न्यूटन, तीनों बराबर ही है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मान रहे हो, ये वाला मान रहे हो अपनी सुविधा के अनुसार, ये वाला मान रहे हो, या फिर ये वाला मान रहे हो। कोई भी मानोगे ये आपका जो है वही चीज बनाया जाएगा, मतलब आप वैसे ही तीर को बनाएंगे। अब जितनी भी सदिश राशियां हैं, चाहे वेग हो, त्वरण हो, संवेग हो, आवेग हो, बल हो, विस्थापन हो, सबको हम ऐसे तीर से ही बनाएंगे ग्राफ पे। तो ये हो गया सदिश राशियों का ग्राफ पे कैसे आप बनाते हो उसका। अब मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, उसके पहले मैं यहाँ पे एक दिशा बता देता हूँ आपको। दिशा क्या क्या होती है उसको समझिए। यहाँ पे है पूर्व,
यहाँ पे है पश्चिम, पश्चिम, और यहाँ पे हो गया क्या, उत्तर, और यहाँ पे क्या हो गया, दक्षिण। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब इन दोनों को एकदम बीचों बीच, अच्छा बताइए ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। ये टोटल कितना होता है, 90। इधर कितना है, 45। बीचों बीच अगर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 45 डिग्री। ऐसे इधर एकदम बीचों बीच जाए तो इधर भी कितना होगा, 45। इधर भी कितना होगा, 45। ये सब बना लीजिएगा। ऐसे हम इधर कर लेते हैं 45, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 45। इधर भी कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, इधर भी कितना हो जाएगा, 45। इधर भी कितना हो जाएगा, 45। ये बन गया। अब देखिए ये जो दिशा होती है ये जो है किसके किसके बीच में है, इधर वाली लाइन, ये वाली लाइन किधर किधर है, उत्तर और पूर्व के बीच में है, उत्तर और पूर्व के बीच में। तो इसको बोलते हैं, जो बीचों बीच जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। ठीक है, या आप चाहो या जो है पूर्व उत्तर बोलिए, चाहो इसको पहले बोलिए फिर उसको बोलिए, मतलब दोनों के बीच में। अब इधर वाला देखिए, ये वाला जो लाइन जा रही है ये किसके किसके बीच में है, उत्तर में है और पश्चिम में है। तो इसको आप क्या बोलोगे, उत्तर पश्चिम। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, क्योंकि उत्तर और पश्चिम के बीच में है। ये ध्यान रखिएगा कि बीच में होना चाहिए। या आप चाहो पश्चिम उत्तर करिए, दोनों एक ही चीजें हैं, चाहो उसको पहले कर लिए, पश्चिम उत्तर। ये बन गया। ये वाला देखिए, ये वाला किधर जा रहा है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में जा रहा है इधर वाला। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, या दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम, दोनों के बीच में। ठीक है, इधर वाला क्या बोलेंगे, इधर वाला पूर्व और उत्तर के, पूर्व और दक्षिण के बीच में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्व दक्षिण, या दक्षिण पूर्व, जो भी आपको दिया हो आप उसी के अनुसार बोलेंगे। तो हमें लगता है आपको ये बात दिशा समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में कहा जाए कि F बराबर 40 न्यूटन है और ये किधर लगा हुआ है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। इसको आपको बनाना है ग्राफ में, उत्तर पूर्व। तो आप देख ही रहे हैं उत्तर पूर्व किधर है। तो अब आप क्या करोगे, इसको पहले ऐसे ग्राफ खींचोगे, x y, ये बना लिया। इधर आपका पूर्व होता है, इधर आपका क्या होता है, पश्चिम होता है, ऐसे सब लिखेंगे। इधर क्या होता है, उत्तर, इधर क्या होता है, दक्षिण, ऐसे। अब आपको यहीं से शुरू करना है, कहाँ से, मूल बिंदु से, ओ से, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, यहीं से शुरू करना है। अब आपको जाना किधर है, उत्तर और पूर्व में। तो उत्तर और पूर्व आपको पता है दोनों के बीच में होता है, इधर आपको जाना है। अब कितना जाना है, कितनी लंबाई होगी तीर की। अब आप मान लीजिए कि 1 सेमी बराबर, अपने अनुसार है जो आपको मानना हो, 1 सेमी बराबर मान लेते हैं 20 न्यूटन। तो 1 सेंटीमीटर इधर हम गए तो ये हो गया 20 न्यूटन। तो फिर 1 सेंटीमीटर और चले गए तो कितना हो गया, 40 न्यूटन। तो पूरा का पूरा ऐसे आप तीर पे ले जाके लास्ट में तीर बनाएंगे ये, तो ये कितना हो गया हमारा, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन किधर हमने बनाया है, उत्तर और पूर्व में। ठीक है, ये बीच में तीर का निशान मत बनाइएगा, ये हम बना रहे हैं कि यही कि आपको बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक बिंदी बना दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर आपने बनाया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको ऐसे ही ग्राफ को बनाने हैं। ठीक है, तो अगर इसी चीज़ को और आप देख लीजिए दूसरे तरीके से। ये तो ग्राफ हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई लड़का कहता है 1 सेमी बराबर हम 10 न्यूटन मानेंगे, 10 न्यूटन मानेंगे। तो चलो 10 न्यूटन मतलब तो 1 सेंटीमीटर पर 10, 2 सेंटीमीटर 20, 3 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दीजिए 30, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 40। तब ये 4 सेंटीमीटर ऐसे खींच के बनाइए
और लास्ट में तीर लगा दीजिए, तब ये कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चाहे छोटा बनाना चाहें या बड़ा बनाना चाहें। इसको जो मानेंगे आप प्रश्न में लिखेंगे, जहाँ उत्तर लिखेंगे वहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पे एक बार और देख लीजिए कि जो इधर जो आपका होता है ये x होता है, इधर आपका क्या होता है y। इसी को हम पूर्व भी लिखते हैं, इसी को जो है इसको हम पश्चिम लिखते हैं, और इसको हम उत्तर लिखते हैं, और इसको हम दक्षिण लिखते हैं। और इधर जो होता है कोण ऐसे ही स्टार्ट होता है। कोण कहाँ से लेते हैं हम? कोण कहाँ से लिया जाता है? कोण हमेशा कहाँ से लेंगे? धनात्मक x एक्सिस से लेंगे। कोण कहाँ से लेंगे हमेशा हम? धनात्मक x एक्सिस से। तो इधर से किधर चलेंगे हम? घड़ी के विपरीत दिशा में। किधर चलेंगे? घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ये होती है, घड़ी जो चलती है ऐसे चलती है सुई। तो हम इधर से उधर चलेंगे, मतलब कैसे चलेंगे? इधर से इधर। ठीक है, तो ये ऐसे कोण को ऐसे नापेंगे हम। तो देखिए इधर जब हम देखेंगे तो इधर होता है आपका 0 डिग्री। अब फिर यहाँ से आप पहुँच गए यहाँ, इधर कितना होता है? ये 90 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इधर कितना होता है? ये मतलब यहाँ से यहाँ तक कोण कितना हो गया? ये हो गया 180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ आ गए नीचे, ये कितना हो गया? 270 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ घूम घूम के पहुँच गए शुरू में, ये कितना हो गया? 360 डिग्री। तो इसको हम अलग अलग बना लेते हैं। देखिए ये जो है आपका कितना होता है? 90। इधर x इधर y, और ये टोटल कितना होता है? 180। इधर y और इधर क्या होता है? x। और यहाँ से चालू करिए और ऐसे आ जाइए। मतलब हमने कहा था घड़ी के विपरीत चलना है, तो ये ऐसे चलेंगे और यहाँ पे ऐसे चलेंगे। ये आ गया कितना? ये टोटल कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक लेके कोण कितना होगा? 270। ये मत सोचिएगा कि इसमें हम लिख रहे हैं तो ये वाला है 270, ये नहीं है। ये पूरा यहाँ से चलेंगे, ऐसे बनाते बनाते यहाँ आ जाएंगे, तब ये कितना होगा? 270। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि जिसमें हम लिख रहे हैं वही है, ऐसा नहीं है। ये जितना बनाया है, जितनी बड़ी हमने लाइन ये गोला बनाया है, उतना कोण 180 डिग्री है। तो ये टोटल कितना है? 270। अब जो है इसी को पूरा घुमा दीजिए, यहाँ पहुँचा दीजिए, तो ये कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये कोण हो गया, ये हो गया। अब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आप उसको करेंगे। अगर अब आपको पता है एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, और x है यहाँ पे y, तो इसके बीच ये पूरा कितना होता है? 90। इसके बीच में अगर एक लाइन खींच देंगे तो कितना हो जाएगा? 45। और इधर कितना हो जाएगा? 45। टोटल कितना हो जाएगा? 90। तो ये बात ध्यान रखिए। अब 45 हो गया। अगर कहा जाए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो इसके पहले ही होगा ना कहीं, 30 डिग्री पे ये बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 15 डिग्री इसका आधा हो जाएगा। अगर कहा जाए कि 90 से ज़्यादा अगर होगा कोण, तो 90 से ज़्यादा किस में आएगा? इसमें आ जाएगा। 180 यहाँ पे, यहाँ तक कितना होता है? 180। यहाँ से चालू करेंगे तो यहाँ तक 180 होगा अधिकतम। 145 अगर कहा जाए तो 90 तक यहाँ हो गया, 90 के बाद तो इधर ही आएगा ना, 180 इसमें आएगा 145। और 180 से ज़्यादा बोला जाए तो यहाँ आएगा। और 270 होता है, 270 से ज़्यादा बोला जाए तब यहाँ आएगा। तो इस तरीके से आएगा। चलिए इसको मान लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको करिएगा। तो जैसे अगर हमने बल का बताया है, वैसे ही वेग का, वैसे त्वरण का। जैसे वेग बराबर दे दिया कि 5 मीटर प्रति सेकंड पूर्व में आपको बनाना है। तो आप मान लीजिए कि 1 सेमी बराबर मान लेते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 सेंटीमीटर पूरब में बना लीजिए। 1 2 ऐसे यहाँ डाट 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, और लास्ट वाले पे तीर आपको लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा? जो है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसी चीज़ को डायरेक्टली आप ऐसे बना दीजिए। ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसको जब वेक्टर में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर v। ये पूरा
यहाँ से यहाँ तक जो है क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर प्रति सेकंड। 50 से स्केल से आपको बनाना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना मान रहे हो। तो हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप सभी को तीर के अनुसार बना सकते हैं। तो आप ऐसे यहाँ पे ये सब बना के पूर्व पश्चिम जब जितना हम कहेंगे उतना आप बना के यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे कि ये दिशा ऐसी है। जब भी शुरू करेंगे आप कहाँ से शुरू करेंगे, और जो है मूल बिंदु से, और या तो फिर जो है या तो आपको देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिया है तो आप ये वाला ग्राफ नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए सब में बनाइए ऐसे। जब आपसे पूर्व में कहा ना तो आप यहीं से चालू करिए, 5 सेंटीमीटर ऐसे बना लीजिए, 5 सेंटीमीटर जैसे ये जो हमने बनाया है। अब इसको v से लिखेंगे भी, v बराबर इधर 5, ठीक है, और इसको मानेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर इतना। फिर एक एग्जाम्पल और हम लिखते हैं, चलिए अगर मान लेते हैं v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, ये है पूर्व में ऐसे। तो आप मान लीजिए 1 सेमी बराबर, यही आपको सभी क्वेश्चन में करना है, ध्यान रखिएगा। 1 सेमी बराबर आप मान लीजिए कि 2 मीटर प्रति सेकंड। तो 1 सेमी बराबर पूरब, ये ऐसे आपको बनाना है, इधर x इधर y, ये मूल बिंदु हो गया, यहीं से आप शुरू करोगे। तो 1 सेंटीमीटर हम पहले ये 2 मीटर पर सेकंड हो गया, 2 सेंटीमीटर 4 मीटर पर सेकंड हो गया, 3 सेंटीमीटर 6 मीटर पर सेकंड, 4 सेंटीमीटर 8 मीटर पर सेकंड, 9 सेंटीमीटर और 8 तो 10 सेंटीमीटर 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो टोटल 2 2 2 2, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो आप ये 2 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए बस, क्योंकि सब में लिखेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको 5 सेंटीमीटर बना के ऐसे तीर लगा देना है। तो ये आपने बनाया कितना है यहाँ से यहाँ तक 5, और ये क्या है वेग, वेग को वेक्टर में कैसे लिखते हैं v ऐसे, और यहाँ पे ये आपका क्या है x एक्सिस, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक जो ये कितना है 1 सेमी बराबर, ये टोटल कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 1 सेमी बराबर 2। तो माड अगर इसका परिमाण जब लिखेंगे तो हम कितना लिखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड, और वेक्टर के साथ इसको ऐसे। यही आपको करना है सभी क्वेश्चन में, माड भी आपको लिखना है और वी वेक्टर भी लिखना है, और इसको तीर बना लेना है। तो इसको लोग इस यहाँ से हटा के ऐसे बना लेते हैं, ये माड वी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, और v वेक्टर हो गया, यहाँ पे o हो गया, और एक कोई बिंदु यहाँ पे मान लीजिए a o a हो गया, और ये जो है यहाँ पे आपने माना क्या है कि 1 सेमी बराबर, 1 सेमी बराबर ये 5 सेंटीमीटर है टोटल, 1 सेमी बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको ये इतनी चीज़ें सभी प्रश्न में लिखनी है, इतनी चीज़ें सभी प्रश्न में लिखनी है। तो आप पहले इसको बनाएंगे, फिर यहाँ से उठा के ग्राफ को हटा लेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे। तो ये दोनों करना है। अब जैसे मान लीजिए जब दोनों के बीच में आ जाएगा, ऐसे जब आ जाएगा तो आप इसको हटाएंगे, जब यहाँ से x और y को हटा देंगे तब फिर ये ऐसे बाहर निकलेगा, तो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यही करना है, मतलब आपको इसको भी बनाना है a और इसको क्या बनाना है b। जब बाहर हटाएंगे तो जिधर दिशा होगी उधर आपको बना के रखना है। अगर इधर जा रहा है तो इधर रखिएगा, ऐसे जा रहा है तो ऐसे, इधर जा रहा है तो इधर, ऐसे बना के आपको रखना है, ठीक है। तो एक चीज़ और इसमें समझिए कि हम ये जो हमने यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसे बनाया है 5 सेंटीमीटर, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको बनाएं, इसको जो है डायरेक्टली एक तो आप बना के चलिए, पहले आप बना के चलिए। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे बना सकते हो, लेकिन आप बिंदी बीच बीच में रख दीजिएगा, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है। तो आप पहले बना के चलेंगे, बाद में हटा देंगे, जब फिर आगे पढ़ना चालू कर देंगे तो हटा देंगे।
तो आपको यही करना है, एक तो ऐसे लिखना है, दूसरा ऐसे ये लिखना है, तीसरा ये मात्रक लिखना है कि आपने कितना माना है, क्योंकि हर लड़का अलग अलग मान सकता है। इसके बाद ये बनाना है, ये बनाना है। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करके आप लोग बताएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं v बराबर पहला जो है 20 मीटर प्रति सेकंड पूर्व में, दूसरा F बराबर 40 न्यूटन पूर्व उत्तर में, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व, तीसरा F बराबर 160 न्यूटन उत्तर पश्चिम में, तीसरा P बराबर, P क्या है, संवेग है, संवेग जो है ये मान लेते हैं 60 किग्रा मीटर प्रति सेकंड, ये दक्षिण में। चौथा कोई भी हो सकता है, जितनी सदिश राशियां हैं सब हो सकती हैं यहाँ पे। और v बराबर यहाँ पे और लिख लेते हैं कि v बराबर 200 मीटर प्रति सेकंड, ये उत्तर पश्चिम में। पांचवा है हमारा v बराबर 300 मीटर प्रति सेकंड दक्षिण पूर्व में। ठीक है। छठवां है F बराबर 200 न्यूटन, ये x अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर, x अक्ष पर 30 डिग्री के कोण पर, x अक्ष से 30 डिग्री या पूरब की दिशा से 30 डिग्री कोण पर, ये हो गया। और यहाँ पे F बराबर अगर हम यहाँ पे करें 500 न्यूटन, जो भी है 7वां 8वां, 500 न्यूटन पूर्व दिशा से 60 डिग्री कोण पर। नौवां है v बराबर 1000 मीटर प्रति सेकंड पश्चिम दिशा में। और 10वां है यहाँ पे v बराबर, इसी को हम लिख देते हैं v बराबर 500 मीटर प्रति सेकंड दक्षिण पश्चिम में। 11 में कर लेते हैं F बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 न्यूटन, ये 120 डिग्री पूर्व से। अब एक चीज़ ये समझिए, कहेंगे कि आप 60 कैसे पता चलेगा, 120 कैसे पता चलेगा, 30 कैसे पता चलेगा, ऐसे समझ लीजिए y। तो अनुमान लगा के ये टोटल कितना है 90, इसका आधा कितना होगा 45, तो 30 कहाँ होगा, 30 तो ऐसी कुछ होगा कहीं, ऐसे बना लेंगे अपना। अगर आपसे कहा जाए 120, यहाँ से यहाँ तक कितना है 90, ये टोटल कितना है 180, और इसका मतलब इसी में कहीं होगा, तो ऐसे बना लेंगे। ये बीच में रहता है तो कितना हो जाता है 45, ये 90, ये 45, टोटल कितना हो गया 135। लेकिन 120 है तो इसका मतलब इधर ही जाएगा, कहीं इसके बीच में जाएगा। तो ऐसे आप कोण को समझिए कि किस दिशा में जा रहा है।
कि यहाँ जाएगा तो वहाँ जाएगा, जोड़ जोड़ के देखिए किसके बीच में रहेगा। आपको एग्जैक्ट नहीं बनाना, लेकिन अनुमानतः उसी के बीच में जाएगा, तो ऐसे बना लीजिए। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको करके भेजेंगे। तो मैं अब वेक्टर आपको बनाना आ गया। वेक्टर आप मतलब कॉपी में वेक्टर, जैसे अगर आपका वेक्टर एफ कहा गया तो आप तीर के रूप में बना लेंगे। वेक्टर एफ बराबर अगर 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन माड ऑफ एफ है, ये परिमाण सिर्फ बता रहे हैं 5 न्यूटन, तो इसका मतलब है कि ये तीर से आप ऐसे बना लोगे। तो कहने का मतलब सभी वेक्टर को हम तीर से लिखेंगे। तीर जो है छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो ये छोटा बड़ा है वो दिया रहता है कि आप कितना मानते हो या कितना उसका परिमाण है, इसी पे तो निर्भर करता है ना। तीर कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो उसी हिसाब से आप जो है तीर को बना सकते हो। इधर उधर जिधर कहेगा उधर आप बना लोगे। तो सारे वेक्टर का आप नीचे ऊपर जो भी रहेगा, आप कोई भी, कहने का निष्कर्ष यहाँ पे ये निकलता है, आप कोई वेक्टर आपको दिया जाएगा तो आप उसका तीर बना सकते हैं पेज में। और जब तीर आपने बना लिया तो आप दिशा आप जानते हो किस दिशा में हमने बनाया है, और उसका परिमाण भी जानते हो कि कितनी लंबाई है, उसी हिसाब से उसका परिमाण होगा। 1 सेंटीमीटर लंबाई है तो हम माने होंगे कि 2 मीटर, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो उसका परिमाण भी आपको पता है। इसका परिमाण कितना है, दिशा कितनी है, तो आप ग्राफ पे बना सकते हो। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि कोई वेक्टर दिया जाएगा तो आप ग्राफ पे तीर के रूप में उस वेक्टर को, उस सदिश को निरूपित कर लोगे। तो अब हम आगे, अब वेक्टर ऐसे आपको बहुत सारे दिए जाएंगे, बने रहेंगे तीर के रूप में। अब उसको हम कैसे जोड़ेंगे, दोनों के बीच में कितना कोण होता है, वो कैसे आप पता लगाएंगे, इसको हम समझेंगे। फिर नेक्स्ट वाली क्लास में वेक्टरों का जोड़ घटाना, इसको हम देखेंगे। फिर हम आएंगे अपने तीसरे वाले चैप्टर पे। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना आप लोग रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। और आप लोग सीरियल वाइज क्वेश्चन जो है ये नोट्स बनाते चलिए और क्वेश्चन भी करते चलिए। फिर मैं एक चीज़ एक एक आपको समझा दूंगा तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा।